ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथ्स का सिलेबस में क्या क्या होगा इस बार। क्लास 9 हो गया, यप स्टडीड क्लास 9। अभी एकदम हाई स्कूल के एकदम आखिरी मुकाम पे, यू हैव नाउ रीच द एंड, almost at the finish line, the last lap of your school life. That is your class 10. Few months from now, not few months, today it is April. Yes, 10 months, exactly 10 months from now, you are going to give your class 10th boards. Yes, you are going to give your class 10 boards exactly 10 months from now. है कि नहीं? है कि नहीं? Yes, exactly 10 months from now. तो अभी है अप्रैल, now we are at April 2026. Your board exam 2027 में होगा। In 2027 you are going to give your class 10 board examinations, है कि नहीं? और वो होगा नॉर्मली फरवरी के महीने में ही होता है, अगर कोविड के जैसा हालत नहीं हुआ तो, जो होता नहीं है, ठीक है, नॉर्मली डजंट हैपन, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ फरवरी you are going to give your board examination. Yes, you are going to give your board examination. अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैथ्स के लिए इस बार तुम लोग के क्लास 10 के बुक में not much changes are done. In the class 10 book, not much changes are done. Minute changes are done, okay? और ओवरऑल क्लास 10 का जो पैटर्न चेंज होगा वो अगले साल से होगा, इस साल में इतना चेंजेस नहीं है। So you are one of the luckier batches. You are one of the luckier batches who is going to be the last batch जिनको बेसिक या स्टैंडर्ड चूज करने का चांस मिलेगा, क्योंकि अगले साल से ये गायब है। किन किन लोगों का बेसिक है? क्लास 10 हियर, ओके। यहाँ पे जो जो वीडियो देख रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू हैव मैथ्स बेसिक? किन लोगों का मैथ्स बेसिक है? किन लोगों का मैथ्स का बेसिक है और किन किन लोगों का मैथ्स का स्टैंडर्ड है? किन किन लोगों का मैथ्स का बेसिक है और किन किन लोगों का मैथ्स का स्टैंडर्ड है? ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल मेक ए रोड मैप कि कैसा क्या होगा, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। पहली बात यहाँ पे ये है कि सी right now we are in the month of April 2026 and time goes on. Your board exam का महीना होगा फरवरी में, फरवरी 2027। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे पास है 10 महीने। You have 10 months. You have 10 months to prepare. You have 10 months to prepare for your class 10 board examination, जहाँ पे तुमको पढ़ना होगा मैथ, साइंस, सोशल, लैंग्वेज पढ़ना होगा, है कि नहीं? All of these subjects you have to study, master, revise and give your examination within this 10 months. जो भी होना होगा इन 10 महीने में ही होना पड़ेगा। Yes, within this 10 months you have to master all the subjects. ठीक है? और जितना तुमको लगता होगा कि बहुत टाइम है, टाइम इतना नहीं है, ठीक है? बिकॉज वाई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज फरवरी में तो तुम लोगों का बोर्ड्स का एग्जाम हो गई। इन द मंथ ऑफ फरवरी यू विल हैव योर बोर्ड्स, क्लास 10 का बोर्ड्स आ जाएगा फरवरी में, ठीक है? नाउ अभी के लिए क्या होगा, व्हाट CBSE has done is that you are going to be the last batch according to CBSE। इस साल का जो बैच होगा, इस साल का बैच जो अगले साल बोर्ड्स देगा, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट बैच हु विल हैव द प्रिविलेज ऑफ सिलेक्टिंग मैथ्स का बेसिक या मैथ्स का स्टैंडर्ड। ये दोनों ऑप्शन सिलेक्ट करने का मौका इस बार मिलेगा, क्योंकि अगले साल से ये दो ऑप्शन CBSE डिसकंटिन्यू कर देगा।
अगले साल से मैथ्स का सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, मैथ्स का एक ही पेपर होगा। तो टेक द एडवांटेज, इफ योर बेसिक लेके फोड़ना है एग्जाम पूरा, ठीक है, बेसिक लेके हमको एग्जाम फोड़ना है, ठीक है। Now I want to ask you, how many of you here have maths basic और say standard? किन किन लोगों का मैथ्स का बेसिक है? किन किन लोगों का मैथ्स का बेसिक है? How many of you have basic and how many of you have standard? Those who are watching the video, can anyone say? जो वीडियो देख रहा है, देखो चुपचाप रहने का तो फायदा है नहीं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे हम इंस्टाग्राम का रील दिखा रहे हैं। The more you interact, this is a live class, there might be fewer audiences, that does not mean that you will यहाँ पे चुप रहना है, ये एक स्कूल का क्लास नहीं है, बोलना है, इंटरेक्ट करना है, बोलो भैया बोलो बोलो। आई एम लुकिंग एट योर कमेंट्स, धीरे धीरे लोग आएंगे लाइव क्लास में। बिफोर द ऑडियंस कम्स यू टेल किन किन लोगों का बेसिक है या स्टैंडर्ड है। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द वेरी सिलेबस, कि तुम लोगों का तुमको पूरा साल क्या पढ़ना है, গোটেই বছৰটো তোমালোকে কি পঢ়িব লাগিব, that I am going to discuss in the next few minutes, okay? क्या क्या किन लोगों का बेसिक है, किन लोगों का स्टैंडर्ड है, बोलो भैया। How many of you have basic, how many of you have standard? बेसिक वाले, हेलो बेसिक वाले बोलो। स्टैंडर्ड, वी हैव स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड वाले हैं। बेसिक वाले कितने हैं, बेसिक वाले आ जाओ। बेसिक वाले कितने हैं? बेसिक कोई नहीं है क्या? स्टैंडर्ड सब धुरंधर है यहाँ पे, सबके सब मैं स्टैंडर्ड वाले है, एकदम टॉप नॉच। सही है सही है सही है। प्योर सम सच, दूध 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 क्या होता है? ठीक है, तो नाउ लेट अस डिस्कस द वेरी सिलेबस। सिलेबस डिस्कस करते हैं कि तुम लोगों को पूरा साल कितना पढ़ना होगा, ओके। नाउ इफ यू सी हियर, यहाँ पे दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ योर मैथ्स बुक, ठीक है। तुम लोगों का पूरा मैथ्स का बुक में, इन योर मैथ्स बुक दीज आर योर यूनिट्स, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम, दीज आर यूनिट्स नेम, दीज आर यूनिट का नेम है, ठीक है। यूनिट के अंदर चैप्टर्स होंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। Trigonometry, this is a newer topic. This here is a newer topic for you. Trigonometry is going to be a newer topic, ठीक है। बाकी more or less you have studied, okay? Because number system में होगा real numbers होगा, algebra you have more or less whatever you have studied up till class 9, just उसका continuation होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी तुम लोग पढ़ लिए होगे, ग्राफ पेपर का जो प्लॉटिंग करना होता है वो होता है। ज्योमेट्री ऑल्सो इट्स वेरी लेस ज्योमेट्री, बिकॉज क्लास 9 का जो बुक था, क्लास 9 का जो बुक था, क्लास 9 का बुक का मोर लेस मोर देन 50% ज्योमेट्री था, है कि नहीं? मोर देन 50% ज्योमेट्री था। तो यहाँ पे तुम लोगों का दिस ईयर योर क्लास 10 बुक, क्लास 10 का जो बुक है, क्लास 10 का बुक में ज्योमेट्री का परसेंटेज कम है, ज्योमेट्री इतना नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस हिसाब से मार्क डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखोगे, ज्योमेट्री का 15 है, बट दैट ज्योमेट्री इज फॉर्मूला बेस्ड ज्योमेट्री, ठीक है। सर्कल से इजियर चैप्टर्स है, ठीक है। देखने पे द हाईएस्ट मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, हाईएस्ट मार्क है 20 मार्क्स, कहाँ से? एलजेब्रा से। हम देखेंगे कि एलजेब्रा में कितने के कौन से चैप्टर हमको पढ़ने होंगे, ओके। तो ट्रिगोनोमेट्री इज अ न्यूअर चैप्टर, उसमें थोड़ा काम करना है हमको। Then mensuration is simply formula based chapter, easy only. That also just like sphere होगा, cylinder है, all of these things you have to study. बाकी statistics and probability also more or less you have studied only in class 9.
जस्ट उसका कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। नाउ विल सी कि हर एक यूनिट के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना होगा, ओके, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ, ओके। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज दैट हमको अभी हम देखेंगे अभी कि यूनिट वन जो है नंबर सिस्टम के अंदर में द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू स्टडी इज रियल नंबर्स। द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, दीज आर द रियल नंबर्स, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, जीरो, मतलब तुम्हारा इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर सब आते हैं रियल नंबर्स के अंतर्गत, ठीक है। ऑल ऑफ दिस फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द वेरी नेचर, द वेरी साइकोलॉजी ऑफ दिस नंबर्स, ओके। तो रियल नंबर्स के अंदर हमको पहले हम पढ़ेंगे the very first thing that we are going to study is the fundamental theorem of arithmetic, very easy, this is we are going to study. Then we are going to study the irrationality of root 2 root 3 root 5, मतलब रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर तुम कोई भी एक प्राइम नंबर डाल दो, कोई भी अगर प्राइम नंबर डाल दो तो वो नंबर इरेशनल होता है। अभी उस चीज का प्रूफ पढ़ेंगे हम कि कैसे होता है, हाउ इज इट दैट दैट इज पॉसिबल, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, ठीक है, ओके। so that is what we are going to study in chapter 1 real numbers, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट का कुछ दिया हुआ है, that also we will discuss next। अभी रियल नंबर्स के अंदर ही यूनिट 1 में, इफ यू रिकॉल, यूनिट 1 नंबर सिस्टम only at 6 marks and this only has the chapter real numbers, यूनिट 1 में सिर्फ रियल नंबर्स ही आता है, ठीक है, ठीक है। यूनिट 1 के अंदर सिर्फ रियल नंबर ही आता है, हेलो यूनिट 1 में सिर्फ रियल नंबर ही आता है। और रियल नंबर के अंतर्गत वी आर गोइंग टू स्टडी द इरेशनलिटी कि रूट 2 रूट 5 इनको कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाता है, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है, कि कैसे जो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो वो प्राइम फैक्टराइजेशन का पीछे का लॉजिक को समझेंगे, ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्विकली आई विल गो थ्रू कि हर एक यूनिट के अंदर क्या क्या आता है, दैट विल डिस्कस। कि सेकंड यूनिट में है अलजेब्रा। अभी अलजेब्रा के अंदर तुमको 2 चैप्टर पढ़ना होगा, एक चैप्टर है पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल क्या होता है, जस्ट लाइक तुम 9 में पढ़े थे, ये तो होता है px इक्वल्स टू ax प्लस b। मान लो तुमको एक पॉलिनोमियल दे दिया, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x है 2x प्लस 5, ये तो तुम पढ़े थे जीरो पे पॉलिनोमियल, है कि नहीं। x का कौन सा वैल्यू पे पॉलिनोमियल का ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरो पे पॉलिनोमियल, है कि नहीं। अभी हम पॉलिनोमियल का बिहेवियर को स्टडी करेंगे, we'll study the behavior, the pattern of the zeros of a polynomial, ठीक है, वो आएगा zeros of a polynomial, relationship of the zeros and coefficients of polynomial, ये पढ़ेंगे, ठीक है। एंड algebra के अंदर ही within algebra only you have to study another chapter which is pair of linear equations in 2 variable, ठीक है। अभी pair of linear equation in 2 variable में हमको दो इक्वेशन दिया जाएगा, दो इक्वेशन को सॉल्व करने का टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। और मेनली हम पहले पढ़ेंगे ग्राफिकल, कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर उसके बाद विल स्टडी द मेथड ऑफ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे सिचुएशन लिखा है, बट मेनली हियर विल स्टडी द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। मतलब तुमको अगर 2 इक्वेशन दे दिया, मान लो 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 दे दिया और 5x प्लस 99y इक्वल टू 8 दे दिया, तुमको अभी x का वैल्यू और y का वैल्यू चाहिए, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, दैट विल ईदर सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। इनको सॉल्व करने का मेथड ही आता है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ये यूनिट अलजेब्रा के अंदर आता है और अलजेब्रा में हमको कितना मार्क्स दिया हुआ है? If you see algebra, I have 20 marks. The highest mark is in algebra only. And how many chapters are there? How many chapters are there in algebra? We have 4 chapters. Yes. और 2 चैप्टर है। ये कौन से चैप्टर है? Again we have quadratic equations. Quadratic equation हमको पढ़ना पड़ेगा। In quadratic equation what we have to study? In quadratic equation we have to study the standard form ax square plus bx plus c का बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर इनका नेचर को पढ़ना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ना पड़ेगा। Yes, all of these things we have to study. And one more chapter, arithmetic progression, AP, मतलब नंबर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। So that all of this falls under algebra. और algebra में 20 marks है। Algebra we have 20 marks and this 20 marks is divided into 4 chapters. ठीक है, it is divided into 4 chapters. यहाँ तक अगर किसी का अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। If you have any doubt, you can ask. Okay, so what we are now going to see is that, okay, तो algebra के अंदर, within algebra we have how many chapters? Within algebra we have 4 chapters और वो 4 chapter क्या क्या है? Those 4 chapters are, पहला तो है तुम्हारा polynomial. First chapter is a polynomial. Okay, algebra में again I am repeating, within algebra I have 4 chapters. एक तो है तुम्हारा polynomial, एक है तुम्हारा linear equation, ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा quadratic equation, ठीक है, quadratic equation I have, then another I have arithmetic progression, ठीक है। arithmetic progression is the last chapter within algebra and algebra has the highest mark distribution which is 20 marks. okay, तो algebra में थोड़ा तो अच्छा होना पड़ेगा। okay, ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? एनी डाउट? ओके, मूविंग ऑन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन से इन द कमेंट्स, आई विल लुक इन द कमेंट्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। नेक्स्ट वी हैव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना मार्क था? इफ यू सी इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री we have 6 marks and coordinate geometry is one chapter only. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ही चैप्टर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमको कितने मार्क है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वी आई हैव 6 marks. So 6 marks are going to come from coordinate geometry and this is an easy, extremely easy chapter. इतना टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है, इतना टफ चैप्टर नहीं है। तो क्या क्या आता है इस चैप्टर के अंदर? मेनली डिस्टेंस फार्मूला आता है और सेक्शन फार्मूला आता है। डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन का, मतलब मेनली होता यही है कि तुमको अगर ग्राफ पेपर में अगर रैंडमली ये 2 पॉइंट दे दिया तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालोगे?
दैट इज वेयर डिस्टेंस फॉर्मूला कम्स इन, ठीक है, और उसी का एक कंटिन्यूएशन होता है सेक्शन फॉर्मूला। तो दिस चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो चैप्टर है इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है, और ये जो चैप्टर है दिस चैप्टर इज मोस्टली एंड मेनली फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। तुमको अगर फॉर्मूला आता है देन दिस चैप्टर इज सॉल्व, दैट 6 मार्क इज गारंटीड, ओके, दैट 6 मार्क इज गारंटीड। मूविंग on, we now come to geometry. Now within geometry you have to study a few chapters. Now within geometry there is 15 marks, 15 मार्क है ज्योमेट्री के अंदर। I have 15 marks and geometry, the first chapter that you are going to study is triangles, okay, within geometry the first chapter that you are going to study is triangles। अभी ट्राइंगल्स के अंदर तुमको क्या क्या पढ़ना होगा, एक तो तुम्हारा एक प्रूफ आएगा, बीपीटी नाम का एक प्रूफ आएगा, थ्योरम आएगा, विच इज नोन एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, उसका प्रूफ हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस रिलेटेड टू बीपीटी थ्योरम, ठीक है, एंड मोर और लेस दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव टू स्टडी, ओके, नॉट अ वेरी हार्ड चैप्टर, इजी चैप्टर ओनली, ठीक है। देन another chapter which is the most easiest chapter in the entire book, the easiest chapter in the entire book is the chapter circles। यहाँ पे एक नया वर्ड आएगा tangent, because you have studied radius, diameter, secant पढ़े होगे, the next word that will come in the vocabulary of your circle chapter is the word tangent। अभी tangent क्या होता है, tangent सिंपल यही होता है कि अगर तुम्हारा एक सर्कल है, अगर एक लाइन एक सर्कल को एक एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करके जाता है, if it touches the circle at exactly one point, that we call it a tangent, ठीक है, we call it a tangent। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसका रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, tangent का रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, और tangent का रिलेटेड there are two theorems are there, extremely easy, and this is one of the easiest chapter in the entire book, ठीक है। these are mark scoring chapters। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट, एनी डाउट यू कैन आस्क, अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। Any doubt you can ask. Okay, so moving on, okay, so now we come to trigonometry। this is the new chapter or new concept that is going to come in your life। जो लोग तुम लोग JEE NEET, those of you who are going to go for the examinations such as JEE का एग्जाम दोगे, those of you who are going for the JEE exam or any engineering exam, कोई भी इंजीनियरिंग एग्जाम अगर दोगे और जो इंजीनियर पढ़ने चाहते हैं, या those of you who are very interested in physics, और want to pursue maths as a subject later on, कि मुझे फिजिक्स में और पढ़ना है, मैथ्स और पढ़ना है, then this is one of that chapter
that is going to be continuing till the end of your academic life. ठीक है, the moment trigonometry is introduced in your life, there is no going back. Once trigonometry is introduced in your life, there is no going back. कुछ नया नया वर्ड्स आएगा, साइन, कॉस, टेन, इन तरह का नया नया वर्ड आएगा, और एक बार ये दिमाग में घुस गया तो निकलेगा नहीं. ठीक है, ये निकलेगा नहीं. ओके, ठीक है. तो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मेनली व्हाट ट्रिगोनोमेट्री इज दैट वी विल बी स्टडीइंग, मेनली वी विल बी स्टडीइंग है ट्रायंगल ओनली. ट्रायंगल अगर मेनली अगर ये एंगल बनाता है, से थीटा एंगल बनाता है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो वी विल बेसिकली बी स्टडीइंग रेशियोज. ठीक है, उसी का नाम कुछ साइन, कॉस, टेन, ऐसा साइन, कॉस, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसा करके कुछ कुछ नाम जिंदगी में आएगा. ठीक है, these are the things that we are going to study. Okay, these are the things that we are going to study, and hopefully this is also one of the easier chapters. Okay, related to that, यहाँ पे देख रहे हो ये कुछ आइडेंटिटी दिख रहा है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आता है, इसी तरह ये भी एक फॉर्मूला ही है. Okay, so trigonometry is one of those chapters which is very important if you are going for your class 11 12, if you are going for a science stream, then this is the most important chapter which is very important. If you are going for JEE engineering exams or physics, in maths you are going to pursue in your higher studies, then this is one of the important chapters that you have to focus. ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? Okay, so what we are going to study, नॉर्मल इंट्रोडक्शन होगा, फिर बाद ट्रिगोनोमेट्री है क्या उनके बारे में पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज होगा जस्ट लाइक फॉर्मूलाज, then थोड़ा word problems, then we'll be solving a few word problem. ठीक है, so that also comes under trigonometry only. Next we have mensuration. Next we have mensuration. अभी mensuration में कितना मार्क डिस्ट्रीब्यूशन था? Mensuration I have 10 marks. So this unit has 10 marks. This unit has 10 marks. मतलब area, the very first chapter that you are going to study is area related to circle. Area related to circle you are going to study first. ठीक है, मतलब अगर सर्कल है, अगर ये एक सर्कल है, अगर ये इतना हिस्सा अगर काट दिया तो कितना एरिया बचा, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, एंड दिस इज मोस्टली ए फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर, और ये मेनली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर ही है. ठीक है, दिस इज मेनली ए फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर. ठीक है, सो दैट इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल. देन द नेक्स्ट चैप्टर दैट विल फॉल अंडर मेंसुरेशन ओनली, व्हिच इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. अभी सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर क्या क्या आता है? सरफेस एरिया वॉल्यूम के अंदर मान लो ये एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन होगा. मान लो ये एक सिलेंडर है, मान लेने एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर कोन होगा. मान लो ये कोन है, ये आइसक्रीम का कोन है, इसके ऊपर हेमिस्फीयर होगा. तो इन चीजों का दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स, इन चीजों का कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स का हमको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा. कि अगर आइसक्रीम का जो कोन होता है, मेनली क्या होता है, कोन के ऊपर एक आधा स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है, तो उसका कंबाइंड वॉल्यूम कितना होगा या कंबाइंड सरफेस एरिया कितना होगा, दैट इज व्हाट विल बी कैलकुलेटिंग अंडर दिस चैप्टर, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर सरफेस एरिया इन वॉल्यूम. सही है, यहाँ तक कुछ डाउट? यहाँ तक कुछ डाउट इन चीजों में है नहीं? तुम यूज थिंक ऑन योरसेल्फ. मेनी ऑफ यू हैव ईटन आइसक्रीम. आइसक्रीम का कोन कैसा होता है? मान लो ये मान लो तुम लोगों का कॉर्नेटो है, ये कॉर्नेटो है, यहाँ पे वो चॉकलेट का जो होता है, चॉकलेट का कलर ही दे देते हैं, तो चॉकलेट का कलर ही नहीं है यहाँ पे. चलो छोड़ो, मान लो ये बटर स्कॉच है, तो यहाँ पे होता है ना, है कि नहीं? तो यहाँ पे मान लो तुम्हारा आइसक्रीम है, यस दिस इज योर आइसक्रीम. Now if you see the upper part is a hemisphere. The upper part is a hemisphere, and this section is a cone. So your entire ice cream, पूरा का पूरा आइसक्रीम तुम्हारा हेमिस्फीयर और कोन का एक कॉम्बाइंड फिगर है.
इसे कॉम्बाइंड फिगर, एंड इस कॉम्बाइंड फिगर का हमको वॉल्यूम ढूंढना पड़ेगा. दैट इज व्हाट दिस चैप्टर डिस्कसेस ऑन. मेनली a formula based chapter, mostly formula based chapter only. Okay, ठीक है. नेक्स्ट, तो ये तो हो गया. दिस इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन का अंदर दो ही चैप्टर्स है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड दैट कैरीज 10 मार्क्स व्हिच इज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड 5 मार्क्स का दो क्वेश्चंस आ रहे थे. ठीक है. नेक्स्ट, द वेरी लास्ट यूनिट व्हिच इज स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी. ठीक है. अभी स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेनली तो तीन ही चीज हम डिस्कस करेंगे, मीन, मीडियन और मोड. ठीक है. मेनली मीन निकालने का फॉर्मूला होगा. ठीक है. फिर मीडियन कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला. फिर आएगा मोड और इसका फॉर्मूला बेस्ड, बट मेनली फॉर ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा क्या होता है? ग्रुप डाटा मतलब जो क्लास इंटरवल दिया हुआ होता है. द ग्रुप डाटा इज अ क्लास इंटरवल. तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं. दैट इज अनग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा मतलब क्लास इंटरवल, मतलब रोल नंबर 1 से 10 तक इतना, रोल नंबर से 11 से 20 तक इतना. क्लास इंटरवल लेके जो फ्रीक्वेंसी दिया जाता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता है, दैट इज ग्रुप डाटा. और उस ग्रुप डाटा का हमको निकालना पड़ेगा मीन, मीडियन, मोड. ठीक है. तो दैट कम्स अंडर स्टैटिस्टिक्स. और स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में हमको दिया गया है 11 मार्क्स. स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कैरीज 11 मार्क्स. ओके, ठीक है. तो नेक्स्ट फिर आता है प्रोबेबिलिटी. अगेन द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर बुक. प्रोबेबिलिटी भी नॉर्मली है. मान लो तुमको अगर डाइस रोल कर रहे हो, कॉइन टॉस कर रहे हो, तो उसका कॉइन में अगर इफ यू टॉस 1 कॉइन, 2 कॉइन्स, 3 कॉइन्स इफ यू टॉस, तो दोनों में अगर 2 कॉइन एक साथ टॉस करते हो तो दोनों में 2 मिलने का चांस कितना है, दोनों में इवन नंबर मिलने का चांस कितना है. तो वेरी वेरी इजी चैप्टर्स. ओके, वेरी इजी चैप्टर. 11 मार्क्स इज अलॉटेड. बट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन तो आता ही है जो 5 मार्क का होता है, 5 या 4 मार्क का तो आता है, बड़ा वाला क्वेश्चन आता है इससे. और प्रोबेबिलिटी का मोस्टली एमसीक्यू और एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है. ओके, सो दैट इज द एंटायर ऑल द चैप्टर्स. So all the chapters we have discussed, all the chapters and the units has been discussed. Okay, along with the mark distribution. ठीक है. Now let us see कि तुम लोगों का पेपर का पैटर्न कैसा होता है. First of all, let us discuss for mathematics standard वाले. Now for math standard, those who have taken math standard, those who have opted for mathematics standard. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड तुम अभी क्लास 9 में तो सिलेक्ट किए होंगे, बट हाउ द पैटर्न अकॉर्डिंग टू द बोर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड और बेसिक का मेन डिफरेंस, फंडामेंटल डिफरेंस यही होता है इन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर. ठीक है. बेसिक मैथ्स में क्या होता है, बेसिक मैथ्स में बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. और बेसिक मैथ्स में जो केस स्टडीज एंड में आता है वो भी इतना टफ नहीं होता है. लेकिन स्टैंडर्ड मैथ्स में डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि बुक का जो क्वेश्चन है उसको वही वाला क्वेश्चन छाप दिया. स्टैंडर्ड मैथ्स में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? बिकॉज इन स्टैंडर्ड मैथ्स रिमेंबरिंग मतलब याददाश्त पे, मेमोराइजेशन पे वेटेज 43 है, लेकिन एज वी गो यू विल सी दैट बेसिक में तो उसमें ज्यादा है. यस. ओके. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा स्टैंडर्ड में. कितना मार्क आएगा? 19 मार्क्स विल कम ऑन एप्लीकेशन बेस्ड. ठीक है. फिर उसके बाद एनालिटिक्स, क्वेश्चन को तुमको एनालाइज करना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे केस स्टडी, असर्शन, रीजनिंग और एमसीक्यू का बात हो रहा है, और यहाँ पे 18 मार्क्स उस तरीके का क्वेश्चन आएगा. इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन में भी केस स्टडी ही आता है. ठीक है. सो ऑल ऑफ दैट इज अलॉटेड 18 मार्क्स, और पूरा का पूरा पेपर 80 मार्क्स का होगा. बाकी 20 मार्क्स तो स्कूल वाले देंगे. ज्यादा अगर स्कूल में अगर काम नहीं करते हो तो ये तो मिल ही जाता है. ठीक है. ज्यादा अगर स्कूल में धुरंधर नहीं बने हो तो ये मिल जाएगा. ओके, ठीक है. नेक्स्ट लेट अस डिस्कस कि मैथ्स जिन लोगों का बेसिक है, जो लोग मैथ्स का बेसिक सिलेक्ट किया उन लोगों का कैसा होता है.
those who have selected maths basic, what is happening is that मेमोराइजेशन पे मार्क ज्यादा है। स्टैंडर्ड में कितना था? स्टैंडर्ड में ये 43 था, स्टैंडर्ड में ये 43 था और बेसिक में वही 60 है। क्यों दिया गया है? बिकॉज मेमोराइजेशन पे ज्यादा फोकस है। मतलब यही है कि क्वेश्चन ज्यादा बुक से ऑलमोस्ट सेम ही आता है। 75% ऑफ द एंटायर क्वेश्चन पेपर इज बेस्ड ऑन रिमेम्बरिंग ओनली, मतलब मेमोरी पे बेस्ड है। बाकी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड होगा, एप्लीकेशन बेस्ड 12 मार्क है, ठीक है। और एनालिटिक्स मतलब केस स्टडी का क्वेश्चन और इवैल्यूएशन का क्वेश्चन ज्यादा, इट इज मोर लेस। मेमोराइजेशन का क्वेश्चन ज्यादा है और एनालिटिक्स जहां पे इवैल्यूएट करना होगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कम है कि नहीं? सो दैट इज द मेन फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बेसिक और स्टैंडर्ड का मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। एंड बाकी ये तो 20 है, ये मार्क डिवाइडेड है अकॉर्डिंग टू द स्कूल, ठीक है। नाउ इन योर एंटायर पूरा साल में, योर एंटायर ईयर, पूरे साल में तुमको कौन सा किताब पढ़ना है? द मेन बुक दैट यू हैव टू स्टडी इज योर एनसीईआरटी। पहले तो तुमको एनसीईआरटी करना है, ठीक है। उसके बाद तुम लोगों का लैब का कुछ बुक होगा। देन द मेन नेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू स्टडी इज मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करके किताब होता है, इसका हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा लेकिन पीडीएफ एनसीईआरटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। इफ यू सर्च एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो उसका डिजिटल कॉपी तुमको एनसीईआरटी के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो दैट इज वन बुक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चंस वहां से आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आई रिकमेंड दैट यू सॉल्व आर डी शर्मा एंड अराउंड अक्टूबर से जनवरी तक तुमको करना है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तभी जाके एग्जाम कैसा होगा उसका पता चलेगा, ठीक है। तो विद दिस आई एंड टुडेज क्लास, ठीक है। किसी को अगर कुछ डाउट है देन दे कैन से इट इन द कमेंट्स, आई विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास। तो ओवरऑल क्लास 10 का बुक में इतना चेंजेस नहीं है। यू आर वन ऑफ द लकियर बैचेस जहाँ पे तुमको बेसिक और स्टैंडर्ड चूज करने का चांस मिलेगा, क्योंकि अगले साल से ये डिस्कंटिन्यू हो जाएगा। सो टेक एडवांटेज एंड पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।